बोले मेरो नाम पूतना है। तो कहाँ जा रही है? बोले नंद भवन में। बोले कहाँ बात के लिए जा रही है? बोले नंद बाबा मेरे कछू लगे। अरे बता तो सही क्या लगे? कछू लगे। बार बार कछू कछू करे तो एक सखी ने कहा बोलती क्यों नहीं क्या लगे? तो धीरे से करे जीजा लगे, जीजा। सखी बोली अरे सखी अब समझ में आयो, देख यशोदा या उम्र में इतनी सुंदर है, जब या की उम्र में होएगी तो कितनी सुंदर नाय होएगी। ये तो यशोदा की बहन है। और सब संभाल कर सखियां ले गई नंद भवन में। पुकारा मैया, ओरी मैया, मैया। यशोदा निकल कर आई और जैसे निकल कर बोले तेरी बहन आई है। और जैसे यशोदा देखने लगी तब तक लाला की दृष्टि पड़ गई। तो हमारे श्री सुखदेव जी कहते हैं चरा चरात्मा सम्मिलित क्षण। चर अचर की आत्मा परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद की? एक महत् पुरुष कहते हैं जो भेष बनाकर आए पत्नी का और भाव दिखाए मां का और काम करे दुश्मन का, ऐसी स्त्री को देखकर पाप लगता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, कन्हैया ने विचार किया कि मैं तो गोकुल में दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए आयो और ये मुझको जहर पिलाने के लिए आए गई। और जहर पीने को काम मेरो तो है ना है। जहर पीने को काम किसका है? भगवान शंकर का। समुद्र मंथन हुआ था तब भी उन्होंने पिया था। और इस समय भी श्याम सुंदर आंख बंद करके ध्यान करके कहते हे बोले भोले बाबा, आए करके या को जहर जहर तुम पी जाओ, दूध दूध हम पिएंगे। या वजह से आंख बंद कर ली। एक हमारे संत कहते नहीं नहीं, कन्हैया ने विचार किया कि कोई सामान्य स्त्री के स्तनों से मैं अपने अधर का संस्पर्श नहीं करा सकता। ये है कौन? भले राक्षसी के रूप में है, किंतु इसका सौभाग्य मेरे तक आने का हुआ है तो कोई ना कोई पुण्यात्मा तो होगी। तो जैसे आंख बंद करके देखा तो पता चल गया ये बलि की बेटी थी। भगवान जब बामन बन करके गए थे तो इतना वात्सल्य उमड़ा कि उसको लगा कि अपने छाती से लगाकर दूध पिला दे। और जब पिता को बांध दिया तो इतना क्रोध आया और विचार करने लगी कि हमारा बेटा भी ऐसा छल करने वाला होता तो जहर पिला देती। भगवान ने कहा दोनों काम कर लेना, जहर भी पिला लेना और दूध भी पिला देना। इसलिए वही महाराज बलि की बेटी रत्नावली वही यहाँ पूतना बनकर आई है। एक महात्मा कहते नहीं नहीं, भगवान ने विचार किया कि अब मेरे शरण में आ गई है और यदि मैं इसको तार दूंगा तो बाद में ब्रह्मा जी पूछेंगे कि इसमें कौन से गुण थे जो तुमने तार दिया, मैं क्या बताऊंगा। तो इसलिए आंख बंद कर लेता हूं। ब्रह्मा जी पूछेंगे कि क्या गुण देखा था तो कह देंगे कि आंख बंद थी निकल गई। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, यशोदा मैया ने। और सचमुच में अगर भगवान हमारे ओर निहारे तो हम पर कृपा तो कभी नहीं कर सकेंगे। दोषों का भांडागार ये शरीर, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ ये शरीर, हड्डी मांस का ये शरीर, आपको क्या कहें। हमको तो इस शरीर में आज तक कुछ सौंदर्य दिखा ही नहीं। मलमूत्र का भरा हुआ शरीर है ये। 9 दरवाजे हैं, एक भी दरवाजे से सुगंधित पदार्थ नहीं निकलता है, एक भी दरवाजे से। किंतु पता नहीं लोग इस मलमूत्र के भांडागार के दीवाने क्यों हो जाते हैं। ना समझी है इसके कारण, और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। शरीर में एक भी सौंदर्य का कारण नहीं है। आप कभी शरीर के सौंदर्य की ओर निहारना चाहो तो 10वें स्कंद में रुक्मिणी मैया के वाक्य पढ़ लेना, होश उड़ जाएंगे कि इसमें क्या सौंदर्य है। तो इसमें कोई सौंदर्य तो है नहीं।
जो देखने लायक हो, निहारने लायक हो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली और करुणा करके ही उसको तारा है। जैसे यशोदा मैया ने पूतना के गोद में कन्हैया को दिया और काम में लग गई। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने दोनों हाथों से पूतना के बड़े बड़े स्तन पकड़े और जैसे कंचुकी खोल करके महाराज उसने अग्रभाग स्तन का दिया था और भगवान रोष समन्वितो पीवत, रोष माने क्रोध ही है नारायण। भगवान उन पर क्रोध क्यों कर रहे थे, कारण क्या है? ध्यान रखना, भगवान का आप चाहे कितना अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देते हैं। किंतु यदि भगवान के भक्त का कोई अपराध करता है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भागवत में तो ऐसा संकेत नहीं है, महाभारत में भी नहीं है। भागवत में तो एक संकेत है कि शिशुपाल का भगवान ने उद्धार क्यों किया। अधिकतर हम लोग सुनते हैं भगवान ने 99 गालियां माफ की थी, 99 के ऊपर देने लगा तो गर्दन काट दी। भागवतकार ये नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि पहले वो भगवान को गाली देता रहा, भगवान कुछ नहीं बोले, और जब भगवान के भक्त श्री युधिष्ठिर जी को गाली देने लगा, पांडवों को गाली देने लगा, तो भगवान ने चक्र का आवाहन करके उसकी गर्दन काट दी। आप यदि, और यही कारण था, हमारे पूज्य श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज तो राम कथा बड़ी रसीली सुनाते हैं। जयंत ने जब श्री राघवेंद्र सरकार की भुजाओं को देखा और भगवान के बल को देखना चाहा, तो भगवान पर प्रहार किया कि श्री किशोरी जी पर प्रहार किया, किशोरी जी पर। अरे बल भगवान का देखना था तो भगवान पर प्रहार करता। मंद महाराज बुद्धि का प्रयोग किया है। इंद्र जो का पुत्र जयंत है, मंद बुद्धि का है, और बल देखना, सीता चरण चोच हाथी भागा, और जैसे सीता के चरणों में चोच मारकर भागा, तुलसीदास जी तो बड़े कुशल हैं। वाल्मीकि रामायण में तो चरण और चोच दोनों एक जगह मारकर भागा। चरण चोच हाथी भागा, महामंदमति कारण कागा, और भगवान ने एक सींग का बाण बनाकर मारा, उसको त्रिलोकी में कहीं शरण नहीं मिली। अगर उसने राम को मारा होता तो राम माफ कर देते, किशोरी जी को मारा। तो जो अपराध भक्त का करता है, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। तो ये जब निकली थी तो ये संकल्प लेकर निकली थी कि गोकुल में जितने बालक उत्पन्न हुए हैं सबको मार देंगे। शिशूंस चकार निघनंती, बहुवचन का प्रयोग है। भगवान ने कहा मारना तो बहुत दूर रहा, यदि कोई मारने का भी संकल्प करेगा हमारे भक्त का, तो पहले उसको मैं मार दूंगा। इसलिए रोष समन्वितो पिबत, जैसे पीने लगे तो चिल्ला पड़ी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ 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 छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी जी मुझे छोड़ना आता ही नहीं है, मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। और जैसे प्राणों को पिया धराशायी होकर आकर गिरी है। महाराज जाने कितने वृक्ष टूट गए। जब गोपियों ने देखा, उठा करके यशोदा मैया के पास ले जाती हैं, गोमूत्र से गोरज से स्नान कराया जाता है। ब्राह्मणों के चरणों में रखकर मां ने कहा इनकी कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब भगवान के नामों से ही भगवान की रक्षा की जाती है। भैया ध्यान रखना, जगत की रक्षा जगदीश करते हैं, और जगदीश की रक्षा करना हो तो कौन करता है? जगदीश का नाम करता है। इसलिए राम ते अधिक
राम कर नामा, हमारे यहां शास्त्र में राम से ज्यादा राम के नाम का महत्व है, क्योंकि राम की रक्षा करना हो, श्याम की रक्षा करना हो तो उनका नाम ही करता है। यहां वर्णन किया गया है। बाद में जब हमारे श्री नंद बाबा आए और देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी हमारे इष्ट ने रक्षा कर ली लाला की, अब एक नहीं कई चिताएं बनाई गई। पैर की चिता अलग, हाथ की चिता अलग, सर की चिता अलग, कमर की चिता अलग, पास पास नहीं दूर दूर। क्यों? ब्रजवासी सोचते थे कहीं ऐसा न हो पास पास में चिता लगाई जाए और ये सब जुड़कर कहीं जिंदा न हो जाए। और जैसी चिता जलाई गई, उसकी चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं में इतनी सुगंध थी कि सारा गोकुल सुवासित हो गया, सारा गोकुल। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को कहा है, परीक्षित सुना तुमने, ये मारने के उद्देश्य से गई थी जिघांसया, किंतु वारे ठाकुर उन्होंने सदगति दे दी, तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। आप जरा विचार करो, जो मारने वाले को तार देता है तो क्या प्यार करने वाले को नहीं तारेगा? ये तो अकारण करुणा करने वाले केशव हैं हमारे। बाद में एक दिन जन्म नक्षत्र था, कृष्ण ने करवट बदला, यशोदा मैया ने करवट बदलने का उत्सव रख दिया। गोप गोपी सब सज धज करके नंद भवन में आते हैं सामग्री लेकर के। लोग ज्यादा आ गए, श्री कृष्ण का पालना उठा करके बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया गया, उसमें दूध दही के पात्र रख दिए गए, नाच गाना हो रहा था, तब तक उसमें असुर आकर के बैठ गया। उसका नाम था सकटासुर। सकट माने बैल, बैलगाड़ी। और वह सोच रहा था कि वजन बढ़ाऊंगा बैलगाड़ी टूट जाएगी, सारे पात्र उस पर गिरेंगे, वो मर जाएगा। किंतु कृष्ण ने रोते रोते चरण का प्रहार किया, बैलगाड़ी चक्कर काटती हुई दूर गिरी, सारे पात्र उस पर गिरे हैं, उसका देहावसान हो गया। बालकों ने ये लीला देखी है, लोग दौड़ करके आए, बालकों ने बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। वैसे तो नारायण ये जड़वाद का उद्धार है। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, चैतन्य की कीमत करो। आज हमारी बुद्धि जड़ में लग गई है, हमें मकान प्रिय है, मकान की कीमत है, किंतु मकान में रहने वालों की कीमत नहीं है। सोने की कीमत है कि सोने पहनने वालों की कीमत नहीं। आप जरा विचार करो, सोना बहुत हो किंतु पहनने वाला नहीं हो तो क्या कीमत है? ये जड़ वस्तुएं जितनी हैं संसार में बंधुओं, वो चैतन्य के लिए है। आपके जीवन में चैतन्य का हमारा सम्मान आए, यह दिखाने के लिए ऐसे एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को उछाल रही थी, कृष्ण ने वजन बढ़ा दिया, मां थक गई, आंगन में रख दिया, काम में लग गई। एक असुर आया, तृणावर्त उठाकर ले जा रहा था, भगवान ने वजन बढ़ाया तो उसको लगा कहीं पत्थर तो नहीं ले आए, तो भगवान ने कहा अंते यामती सागति, आकर गिरा है, शरीर के चिथड़े उड़ गए। यशोदा मैया बार बार वही गोमूत्र से स्नान कराना, गोरज लगाना। आप लोगों से एक हमारी प्रार्थना है, कम से कम प्रयाग में एक संकल्प करके जाओ। आप लोग सब सनातन धर्मावलंबी हैं, गायों की रक्षा चाहते हो कि नहीं? चाहते हो? ऐसे कि ऐसे? और छत्तीसगढ़ वालों से तो और है हमारा। छत्तीसगढ़ में महाराज जी बड़ी दयनीय दशा है,
गायें छोड़ देते, रात्रि में रोड पर बैठी होती है और दिखती है नहीं, तो कितनी गायें कट जाती है रोड पर। हम तो घूमते हैं वहां बाई रोड, तो हमें पता है। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, आपसे दान नहीं मांग रहा हूं कि आप हमको गोपालन के लिए दान दे दो। अपने तो गुरुदेव ने मना किया है, कहा कि हो सके तो भजन करना, ना हो सके तो मत करना। जब हमको संन्यास दिया, दो काम मत करना, चंदा और निंदा। इसलिए मैं चंदा वाली कथा भी नहीं करता हूं। बड़े बड़े आयोजक आते हैं, मना कर देता हूं कि चंदा वाली कथा मैं नहीं करूंगा। तो चंदा तो मैं मांगता नहीं हूं, किंतु आप सबसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना ये है, आज जो अर्थ का विज्ञान है ना, अर्थ का विज्ञान, आप सब व्यापारी हो, डिमांड हो समाज में और वस्तु कम पड़े तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है कि नहीं हो जाती? यदि आप सब माताएं यहां ये संकल्प करके जाओ कि दूध का यदि हम प्रयोग करेंगे, चाहे चाय में, चाहे पीने में, चाहे अन्य काम में, गाय का दूध ही प्रयोग करेंगे, भैंस का कभी दूध प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि गाय का दूध आप लोग उपयोग करने लगोगे तो लोग अपने आप गाय पालन करना प्रारंभ कर देंगे। गाय का पालन होगा सबके द्वारा, तब गाय की रक्षा होगी। ये गौशालों में गाय की रक्षा होने वाली नहीं है। हमसे तो कई लोग कहते महाराज वृद्धाश्रम बना दो। अभी हमको एक व्यक्ति 40 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है कि आप वृद्धाश्रम बनाओ। हमने कहा मैं कभी नहीं बनाऊंगा। बोले मैं खर्चा भी इकट्ठा करके बाहर से देता रहूंगा। हमने कहा वो भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? हमने कहा हम ये प्रयास करेंगे कि वृद्धाश्रम में माता पिता न रहें, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि बच्चे अपने माता पिता को कभी छोड़ना ही न चाहें। ये विकल्प नहीं है जी कि आप वहां रख दो। हम लोगों के जीवन में संस्कृति जागृत हो, हम स्वार्थी न बने कि जब तक गाय दूध देती है तो पालन करो, उसके बाद हटा दो। जब तक माता पिता काम के हैं तब तक उनका उपयोग करो, काम के न हो तो हटा दो। ये तो पशुता है जी। इसलिए आप जीवन में निश्चय करो कि गौशाला न बनाए जाए बड़े बड़े, हम स्वयं गाय पालन करें। और यदि हम गाय पालन नहीं कर सकते हैं तो गाय के दूध से बने, आजकल तो मैं और भी सबको प्रार्थना करता हूं, जहां बड़े बड़े गौशाला हैं वहां पर गोबर से लकड़ियां बनाई जा रही हैं जो आपके मरघटों के काम आती हैं। आप जहां जहां जिस जगह के हैं प्रयास ये करो कि लकड़ी न जलाई जाए, गोबर से ही दाह संस्कार किया जाए और गोबर से बने हुए हमारा जो लकड़ियां हैं उनको लाया जाए, चाहे कितनी महंगी भी क्यों न मिले, तो निश्चित रूप से हमारे वृषभों का सदुपयोग होने लगेगा। क्योंकि वृषभ से दूध तो मिलता नहीं है, कम से कम उसका गोबर काम आने लगेगा। अथवा गोमूत्र से बनी हुई औषधियां, गोमूत्र से बनी हुई फिनाइल, ये आप लोग प्रयोग करने लगो तो निश्चित रूप से गोमूत्र का उपयोग होने लगेगा। उपयोगी बनाओगे तो लोग अपने आप उसका पालन करेंगे। श्री कृष्ण गोमूत्र से स्नान कराया जाता है, उनको गोरज लगाई जाती है, उनको उनके नाम से उनकी रक्षा की जाती है। एक दिन श्याम सुंदर यशोदा मैया के स्तनों से लगकर दुग्धपान कर रहे थे। मैया पिला रही थी। मैया को लगा कि हमारे स्तनों में दूध ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि पी ले ज्यादा और बीमार पड़ जाए। तो सोचे ऐसे स्तन छुड़ाऊंगी तो रो पड़ेगा। तो कर क्या रही है, कभी कपोल चूमती है, कभी मस्तिष्क चूमती है। कन्हैया स्तन नहीं छोड़ रहे तो पेट में उंगली लगाकर जैसे गुदगुदाया तो हमारा कन्हैया मुस्कराया, जम्हाई ली। और जैसे जम्हाई ली तो सारा विश्व उनके मुख में नजर आया। खम रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूरेन्दुवन्यश्वसनाम्बुदिश्च। धन्य है मां
माँ ने ये नहीं सोचा कि लाला के मुख में कोई चमत्कार है। वात्सल्यमयी जननी, उनको लगा कि हमारी आंखों को कुछ हो गया है। सामील्य मृग सावाक्षी, मृगनयनी मैया ने आंखें बंद कर ली और जैसे नारायण आंखें बंद की, भगवान मुस्कुरा रहे थे। उनको लगा हमारी निगोड़ी आंखों का दोष है। स्वजन जन मोहनी माया ने मां को मोहित कर दिया है, वो पहचान नहीं पाई। ऐसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर संस्कार किया है, नामकरण संस्कार। रोहिणी के लाल को कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। अपने गुणों से सुहृदों का रमण करेगा, राम नाम होगा। बल अधिक होने से बलराम कहेंगे। अपने जाति वालों को अपनी ओर खींच कर लाएगा, संकर्षण कहलाएगा। और जब हमारे कन्हैया का नामकरण करने लगे तो समाधि लग गई। गौशाला में हो रहा था संस्कार। यशोदा मैया ने कहा, बाबा समाधि लगाने को स्थान ना है। तो गदगद होकर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हर युग में पैदा होता है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आजकल मैं प्रार्थना करने लगा हूं माताओं से भी, आप लोगों को भजन गाना हो ना तो सूरदास के भजन गाओ, मीराबाई के भजन गाओ, तुलसीदास जी महाराज के भजन गाओ, अष्टछाप कवियों के भजन गाओ। आजकल जो तुकबंदी वाले भजन हैं या फिल्मी दुनिया के तर्ज वाले भजन हैं, इनसे थोड़ा दूरी बनाओ। क्यों? महाराज जी हमको तो समझे भी नहीं आता था, बहुत दिन बाद समझ में आया। एक भजन ये माताएं गाती हैं, कई जगह सुना हमने भजन कि भगवान श्री कृष्ण काले हैं। तो बोले काले क्यों हैं? बोले काली गाय का दूध पिया है इसलिए तू काला है। क्यों जी, आप लोग बताओ, काली गाय का दूध पीने वाला काला होता है? अच्छा, काली गाय का दूध काला होता है। और कहते काली रात में तूने जन्म लिया इसलिए तू काला है। गजब है भाई। बोले गोपियों की आंखें काली हैं इसलिए उसमें तू बसता है तो इसलिए तू काला है। भगवान काले बिल्कुल नहीं है, उज्जवल नीलमणि है और हर युग में जन्म लेते हैं। शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा, इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुनी संति नामानि, एक नाम नहीं बहुन। कई आचार्य करते नो वेद, इसके नामों को वेद नहीं जानते तो दूसरा कौन जानेगा? अथवा वेद जानते हैं हम नहीं जानते हैं, अथवा हम जानते हैं दूसरे लोग नहीं जानते। कोई मोहन कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई अरिमर्दन कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा। बहुत सारे नाम होंगे और नारायण के समान या छोरा के गुण होंगे। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करके चले गए। बहुत कम समय में तालपेन शब्द का प्रयोग है। ये रिंगमाण, ये दोनों बालक घुटनों और हाथों के बल से चलना सीख गए और जैसे चलना सीखे तो किलकारी मार करके आंगन में दौड़ते रहते थे। एक दिन तो आंगन में एक मिट्टी का घड़ा पानी से भरा रखा था। हमारे कन्हैया उसको पकड़कर खड़े होना चाह रहे थे तो लुढ़क गया। अब महाराज ये दोनों बालक उसमें पानी में छपाछप, मैया ने पैरों में महावर लगाया था, करधनी पहनाई थी, वैजयंती माला पहनाई थी, निरंजन की आंखों में अंजन लगा दिया था, तिलक लगा दिया था, सुंदर केश पासों को संवार करके मोरपंख का मुकुट धारण करा दिया था, दिव्य श्रृंगार। और इन्होंने महाराज क्या किया, जैसे पानी गिरा तो पानी में लोटपोट होने लगे।
और वो कीचड़ दाऊ दादा के ऊपर लगाए, दाऊ दादा इनके ऊपर लगाए। महाराज पूरे शरीर में ब्रज रज लग गई। यशोदा मैया ने देखा तो गोद में उठा करके कहती, लगता है तू पिछले जन्म में सूअर था। तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतना रे, लगता है पिछले जन्म में सूअर था। कन्हैया सोचे मैया पहचान गई कि मेरो ही शुक्र अवतार भयो, और जैसे मुस्कुराए तो मैया मोहित हो जाती है। एक नहीं नारायण, अनेकानेक लीलाएं हैं। वैसे तो एक निवेदन कर दूं, भगवान पूर्ण है और जो भी लीला करते वो पूर्ण होती है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अच्छा जरा विचार करो, भगवान बालक बनते और बालकों की लीला न करते तो क्या बालक पूरे बनते? कभी नहीं बनते। तो जो पाठ हो उसको पूर्ण ढंग से निभाना चाहिए। और जिस संस्कृत विद्यालय में मैं बचपन में पढ़ा, वहां शारदीय नवरात्र में हमारे अध्यापक गुरुजन उन बच्चों से रामलीला करवाते थे और बच्चे और सब लोग वहां के बैठ के देखते थे। अपने को लक्ष्मण का पाठ मिलता था, तेज तर्राक थे ना। एक हमारे मित्र को अंगद का पाठ मिला, बड़ा मोटा ताजा था, आगरा का था। संयोग से जिस दिन उसको पाठ करना था, रावण के यहां जाना था, पैर जमाना था, उसी दिन उसको बुखार आ गया। अब वो महाराज 102 बुखार, वो खड़े होने की स्थिति में नहीं थी। तो गुरुजनों ने सोचा क्या किया जाए। तो पास में ही हॉस्टल के बाहर एक हलवाई की दुकान थी, उसका बेटा ना था, मोटा ताजा वैसे, उसको अंगद बना दिया और कहा तेरे को कुछ नहीं कहना, वहां जाकर रावण के सामने कह देना कि मैं बाली का बेटा अंगद हूं, इतना ही कहना है, और उसके बाद पैर जमा देना, हम सब लोग संभाल लेंगे। अब वो जैसे बालक अंगद बन करके गया वहां, और रावण मंच पर बैठा था, उसकी आवाज बड़ी गंभीर डरावनी। तो डांट कर बोला, क्यों रे, तू कहां का बंदर है, कहां से आया है? तो बालक कहता है, मैं बंदर नहीं हूं, जग्गू हलवाई का बेटा हूं। मैं बंदर नहीं हूं, जग्गू हलवाई का बेटा हूं। अब जरा विचार करो, अभिनय बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? क्या अंगद का पाठ सफल हो पाया? अंगद का पाठ तब सफल होता जो अंगद की भाषा बोलता हो। अब भगवान बालक बने हैं और बालक जैसी क्रीड़ा न करे, आपको कैसे कहें? भगवान का श्री अंग चिन्मय होता है, उसमें विकार नहीं होते हैं। ये मैं आध्यात्मिक चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, किंतु यशोदा मैया का कन्हैया यदि लघुशंका न करता और शौच क्रिया न करता तो मैया को टेंशन होता कि नहीं होता कि 4 दिन हो गए अभी तक लघुशंका नहीं की? मां टेंशन में आ जाती। तो भगवान जो लीला करते हैं पूरा करते हैं। भगवान ने ये जो माखन चोरी लीला की है, वैसे तो इसके पीछे रहस्य बहुत है, बहुत रहस्य है, और सभी आचार्य एक मत नहीं है।